आज भारत मुक्ति मोर्चा संगठन, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और त्रिशोट के काफ़ी ग्रामीणों ने जसपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपी कि रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो को तत्काल रिहा किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। दोस्तों, ये मामला है कोरबा लोहरदगा जसपुर रेलवे लाइन को लेकर। रेलवे टीम के द्वारा सर्वे करने आई टीम को भारत मुक्ति मोर्चा के नेता रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो और कई गांव वालों के साथ मिलकर 5वीं अनुसूची का हवाला देकर ये बोल रहे थे कि इस क्षेत्र में अगर सर्वे करना है तो ग्राम सभा का अनुमति लीजिए, उसके बाद सर्वे या तो अन्य कुछ कार्य कीजिए। लेकिन सर्वे टीम बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर ही सर्वे करना चाह रही थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया और रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो सहित 7 लोगों के ऊपर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जुर्म में रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो को जेल में डाल दिया है। गाँव वालों को उल्टी सीधी परिभाषा आर्टिकल 13 क्या है, 14 क्या मत बोलिए। लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो को जेल में डाल दिया। वहाँ पे मीटिंग करे, सहमति बनाए, उसके बाद में सर्वे करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम ये जो हमारा जो साथी लोगों को लोग अरेस्ट किए हैं इसको इन लोगों को रिहा तुरंत करना चाहिए, नहीं तो हम लोग 3 चरण में हम लोग आंदोलन हम लोगों का तय है। हम उग्र आंदोलन हम लोग करने वाले हैं सर। कब आंदोलन होगा? ये अपना 3 तारीख को होगा, उसके बाद 10 तारीख को होगा। आज ज्ञापन देना आए हैं, किस बात पे ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग क्या आप लोग? ये हमारा मांग नहीं है, वरन हमारा अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे हमारे देश में भारतमाला योजना के तहत रोड आ रहा है, फिर सोना खनन वगैरह आ रहा है, तो हम लोग इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जनता हैं उनको व्यक्तिगत रूप में फ़ायदा नहीं दिखता है। आज ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन में क्या क्या मांग था? हमारा मांग ये है कि जो भारतमाला आ रहा है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें हमारे ज़मीन को छीना जा रहा है, कि शासन को चाहिए कि उसका मुआवजा दिया जाए और उसको ऐसा बताया जाए शासन के द्वारा कि तुमको फ़ायदा भी मिल रहा है और भारतमाला योजना है, चाहे रेल लाइन आ रहा है, उससे आपको इस तरह से फ़ायदा दिया जा रहा है। तो क्या फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है या मिल रहा है हम लोग नहीं जानते, लेकिन आम जनता जो है इसको महसूस नहीं कर रहा है। हमको यहाँ से हटा ही दिया जाएगा तो फ़ायदा का विकास का क्या मतलब? नहीं तो अगर आपके गांव में रोड बनेगा, आप तो खुद चाहते हैं कि रोड बने गांव में, कि बिना रोड रहेंगे? कोई नहीं रहेगा। नहीं। तो रोड बनने के लिए जमीन तो किसी न किसी को चाहिए ना। कि हमारे पास समझ नहीं है ना, वो कहे कि हमको व्यक्तिगत फायदा तुरंत मिलना चाहिए, हमको हटाया जा रहा है तो रहने के लिए तो चाहिए ना। अच्छा। हाँ। तो आपकी मांग क्या है, मतलब कि आप जो आपको हटाया जा रहा है तो उसको जमीन चाहिए या मुआवजा चाहिए, क्या? हमारी जो सुविधा है वो हमको अलग जगह मुहैया कराया जाए, नहीं तो ऐसे हम तितर बितर हो जाएंगे, हम लोग संगठित नहीं हो पाएंगे। और जैसे प्रजातंत्र लोकतंत्र में संगठन ही ताकत होता है, उसके द्वारा अपना हक अधिकार को कायम रखा जा सकता है। मैं नबोर मिंज, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़। हमारी मांग है सर कि हमारे लोग अभी भी अनजान हैं और हमारा क्षेत्र जो है जसपुर जिला ट्राइबल बेल्ट है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पंचायती राज काज का स्वयं अधिकार है, तो हमें आम पब्लिक को बिना सूचना दिए, बिना जानकारी दिए क्या हो रहा है क्या नहीं, और सर्वे आ गया, सर्वे टीम, तो हमारे पब्लिक ने उसको विरोध किया, भाई क्या चीज़ है ये, ना हमें सूचना है ना कोई कुछ है, और हमारे गांव के अंदर से जा रहा है तो हमें सूचना देना चाहिए ना। तो इसी बात पे बहस हुआ। हमारे आम पब्लिक की आवाज़ जो आज है, आवाज़ बने हुए हमारा सुनील खलखो जी हैं और श्रीमान रूपनारायण एक्का जी हैं। पब्लिक फेवर में आवाज़ लगाते हैं, संवैधानिक अधिकार के बारे में लोगों के सामने बात रखते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बात करते हैं, तो उनको संवैधानिक अधिकार की बात ना कहकर उनको आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको जो आज जेल में डाला गया है। और आम पब्लिक का हमारा मांग है कि उसको तत्काल रिहा किया जाए और हमारी पब्लिक की आवाज़ को दबाने की प्रयास ना किया जाए। रूपनारायण एक्का का जो वीडियो वायरल हुआ, वो अधिकारियों से बात करें, जिस तरीके से बात करें, जिस लहजे से बात करें, वो कानून में कहीं इस तरह की बात नहीं करने का अधिकार तक किसी को नहीं देता है कि देता है? क्या उनका बात करने का तरीका सही था? बात तरीका सही है सर, और संवैधानिक बात कर रहे हैं कि आप कलेक्टर हैं, आप एसपी, हम किसी बात नहीं मानेंगे, तो आप फिर वो आखिरी बात है सर, जब बात नहीं बनी तो आखिरी बात है। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, कलेक्टर और एसपी की बात नहीं मानेगा, और आज आप वहीं आए हैं ज्ञापन देने के लिए।
आए नहीं। नहीं तो देखिए फिर आपको एक संवैधानिक तरीके से बात रखना चाहिए ना, कि किसी से विवाद करके आप कुछ और हंगामा करके। साहब आप इधर उधर बातें मत घुमाइए। हमारे साथ जब अधिकारी लोग ज्यादती करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो हमारी मानसिकता भी कायम कहाँ तक रह सकेगी। तो हम तो आम पब्लिक हैं, ग्रामीण हैं, हम बात को तो रखेंगे ही और अपने तरीके से रखेंगे। नहीं तो आपका कहना है कि रूपनारायण जो बात करते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है सर। अधिकारी गलत कर रहे थे। आधिकारिक रूप से वो अपनी मांग की बात रख रहे थे। मैं अब संविधान में जो निहित प्रदत्त अधिकार है हमारा, उसी की बात कर रहे थे। मैं अब ये पूछ रहा हूँ आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका अभिमत, गांव की बात नहीं, आपका चाह रहा हूँ कि क्या वहाँ पर रोड या रेल लाइन आना चाहिए नहीं जसपुर में? नहीं आना चाहिए सर। उससे पहले आम पब्लिक की लाभ और हानि की बात ध्यान में रखना चाहिए प्रशासन को। वो नहीं बताया गया है। वो नहीं बताया गया है। और अभी तक का शिकायत है ग्रामीणों का कि भारतमाला रोड जो बन रही है आज तक मुआवजा नहीं मिला, और उसी के बगल में एक डैम बांधा गया, डैम भी बन गया, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी पहले गाँव वालों के अनुसार आवाज़ है कि पहले गांव से बाहर रेलवे लाइन सर्वे का एक बात हुई थी, और अभी जो कर रहे हैं गांव के अंदर से जा रहा है, तो इससे गांव वाले ज़्यादा क्षुब्ध। पहले वाले में एग्री मतलब पहले वाले जो सर्वे हो रखा था, शायद निशाना हुआ था, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ। एग्री है। अगर मुआवजा नहीं मिला तो उसके लेकर आपने कभी लेटर देखा, कभी अधिकारियों से मिले क्या? नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी लोग हमारे से बात रखे ना, आइए पहले मीटिंग बुलाएं हमारे पंचायत में। नहीं, मेरा कहना सवाल है कि आप बोले कि भारतमाला के जो अधिग्रहण हुआ है उसमें मुआवजा नहीं मिला है, तो इस बात के लेकर कभी यहाँ पर आवेदन दिए क्या आप एक पार्टी के प्रमुख थे, इससे पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले ऐसी नौबत आई नहीं। अच्छा। आई नहीं, और आश्वासन दिया गया था मिलेगा मिलेगा मिलेगा, वो आश्वासन का दिन जो है निकल चुका है। वो एक्चुअली त्रिसोट गांव ऐसा है, पहले जो घरजिया बथान डैम बनाया ना, उसमें भी उन लोगों की ज़मीन काफ़ी चला गया ना। सेकंड बार ये भारतमाला आया, उसमें भी उनका ज़मीन काफ़ी चला गया है ना। और थर्ड अभी रेलवे लाइन के लिए आ रहा, उसमें भी इनका ज़मीन तकरीबन उस गांव का बहुत लोगों का। कल बात कर रहे थे, मैंने सुना एक कोई लेडीज है, ये लोग त्रिसोट वाले जानेंगे, उसका कुछ 5 एकड़ ज़मीन है। 5 एकड़ में मात्र उसका 50 डिसमिल ही बच रही, बाकी पूरा उसमें जा रही है। तो उनका जीविका ही वही है, तो वो लोग क्या करेंगे बताइए आप। तो ये लोग चाहते हैं कि मुआवजा जो हकीकत जो मुआवजा जितना मिलता है मिलना चाहिए, ताकि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग जी सकें। ऐसा हमने इनका गांव वाले से सुना था। अभी कितना मुआवजा? अब तो ये लोग तो बोल रहे थे, अभी तक तो मिला नहीं बोल रहे हैं। तो सर्वे होने के बाद सर्वे में मुआवजा कहाँ से मिलता है सर? अब ये मुआवजा थोड़ी मिलेगा, जब नहीं। काम आपका जमीन अधिग्रहण हुआ तो मुआवजा मिलेगा ना। अब जैसे भारतमाला में हो चुका है ना, कहीं का हो चुका है ना, उसमें भी नहीं मिला बोल रहे हैं। अब उसमें आप लोग बोलिए कितना मिल रहा है हम लोग को। आपका नाम? मेरा नाम कालेश्वर टोपो है। क्या है? मैं राष्ट्रीय क्या बोलते हैं आदिवासी एकता परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जसपुर जिला, मैं कांसाबेल का हूँ। और आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका शिकायत है? मेरा नाम मनिहार लकड़ा है, मैं तिरसोट से हूँ। मेरा समस्या ये है कि मेरे गांव बस्ती में होते हुए रेलवे का सर्वे किया जा रहा है। पहले भी हमारे तिरसोट से ही मतलब बांध के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसके बाद में भारतमाला में भी उसी में किया गया है, और उसके बाद में अभी रेलवे के लिए सर्वे किया जा रहा है। उसमें मतलब हमारे गांव के किसानों का एक भी ज़मीन नहीं बच रहा है, तो सब बेघर हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। वही को हम गांव वाले मतलब सर्वे को रोका गया, तो उसको मतलब ज़बरदस्ती बल लेकर आए और हमारे ऊपर FIR भी किया गया है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में हमारे सुनील और रूपनारायण एक्का जी बताए, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अगर हमारे जसपुर ज़िला नहीं होता तो आज सांसद भी आदिवासी नहीं बनते, विधायक भी नहीं बनते, BDC DDC सरपंच तक नहीं बनते, आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र नहीं होता। तो गांव के लोग तो पहले भी मांग को लेकर आए थे जिला प्रशासन के पास, तो क्या आपको जवाब मिला? जैसे रेलवे और जो भारतमाला के विषय में आप आए थे, तो उसमें तो आश्वासन मिला था ना आपको यहाँ से? पहले नहीं आए, नहीं, किसी को नहीं मिला, किसी को पता नहीं है। तो इस बात पे प्रशासन के पास कभी आप लोग आए क्या कि हमारे गांव में जो अधिग्रहण हो रहा है या कुछ? हम लोग सालिक साय के लिए आवेदन दे चुके थे। यहाँ भी कलेक्ट्रेट के पास भी तो आए थे। कलेक्ट्रेट में हम लोग नहीं दिए हैं। DDC के लिए नहीं आए क्या? लेकिन गांव के लोग आए थे, बनगांव भी के लोग आए थे और आसपास के लोग आए थे। जी भाई, कलेक्टेड आए थे, ज्ञापन दिए, क्या मांग को लेकर आए थे? सर, ये जो हमारा जो जल जंगल ज़मीन है,
वो हमारे आदिवासी क्षेत्र में उसका मालिक हम हैं संविधान के हिसाब से। तो उसमें हमारा रेल का वहाँ पे सर्वे हो रहा है, उसका हम विरोध कर रहे थे। तो शासन प्रशासन के लोग आ करके हमारे जो साथी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसको रिहाई को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए थे जी। फिर क्या बोले रिहाई के लिए? रिहाई के लिए हम लोग राज्यपाल को सौंप दिए हैं, ज्ञापन सौंप दिए हैं। यदि ये जो ज्ञापन हम सौंपे हैं उसको अगर उस मांग को हमारा पूरा नहीं करता है तो हम आगे का रणनीति, हमारे जो भारत मुक्ति मोर्चा है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है, हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने में बाध्य हो जाएंगे। इसलिए हम इनको मांग करते हैं राज्यपाल को और शासन प्रशासन के लोगों को कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो 5वीं छठी अनुसूची के अंतर्गत हम उसका मालिक हैं, तो हमको वहाँ पे स्वतंत्र रूप से मतलब नियम कानून बना करके हमारा जो ज़मीन है उसके बारे में वो लोग सोचें और हमारा जो मांग है उसको स्वीकार करें। तो क्या मांगे था वहाँ के प्रमुख? हमारी जो प्रमुख मांग है, जो हमारा जो ज़मीन है वहाँ हमारे जो बहुत सारे जो किसान हैं वहाँ पे जो मूल निवासी लोग हैं, हमारे आदिवासी हैं, उनका जो 5 एकड़ का मान लीजिए ज़मीन है, 5 एकड़ का पट्टा का पूरा ज़मीन उसका चला जा रहा है। तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और जो हमारे ग्रामीण लोग हैं वहाँ पर जाकर चर्चा करके जो भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो समाधान होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, उसको लेकर के वहाँ पे आगे उनको कदम उठाना चाहिए। यही हमारा मांग है। तो जो सर्वे टीम गई थी वो लोग चर्चा करके गए नहीं थे? वो पहले से कोई चर्चा करके गए नहीं थे, अचानक वो लोग गए और हमारे लोग जो सर्वे करने लगे तो हमारा जो ज़मीन है वो छीनी जाएगी बोल के ना सब लोग डर से, है ना, वो लोग आवाज़ उठाए। तो ये लोग पुलिस बल लेकर के प्रशासन शासन के लोग बलपूर्वक जाके हमारे लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया जी। जो सबका कहना यही है कि पहले वहाँ पे मीटिंग करे, सहमति बनाए, उसके बाद में सर्वे करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम ये जो हमारा जो साथी लोगों को लोग अरेस्ट किए हैं इसको इन लोगों को रिहा तुरंत करना चाहिए, नहीं तो हम लोग 3 चरण में हम लोग आंदोलन हम लोग का तय है। हम उग्र आंदोलन हम लोग करने वाले हैं सर। कब आंदोलन होगा? ये अपना 3 तारीख को होगा, उसके बाद 10 तारीख को होगा। अच्छा, रिहाई के लिए? हाँ, रिहाई को मांग के लेकर। रेलवे को लेके रेल आएगा तो विकास होगा बोल रहे हैं, तो विकास नहीं होगा क्या? रेल आएगा तो विकास होगा, लेकिन आम लोगों के समझ में आना चाहिए कि विकास किस तरह से हो रहा है। लेकिन आम लोगों के समझ में ये नहीं है, क्योंकि रेल आ रहा है तो हमारा ज़मीन छीना जा रहा है। जब हम ज़मीन ही छीना जाएगा तो हम नहीं रहेंगे तो विकास का क्या करेंगे विकास का? लेकिन जिसका ज़मीन दब जा रहा है उनको मुआवजा ठीक से मिल नहीं रहा है। अरे मुआवजा मिले चाहे न मिले, लेकिन उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका जीविका का उनका व्यवस्था होना चाहिए शासन के द्वारा। अच्छा, हाँ, एक पीढ़ी ज़मीन के बदले ज़मीन मिलना चाहिए। हाँ, जीविका के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनका व्यवस्था होना चाहिए शासन। नौकरी या तो ज़मीन। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था होना चाहिए। क्या है कि ज़मीन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनके उपयोग के लिए है, क्या कि उससे अनाज उगाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको खाया जाता है। इसी मांग को लेके आज आए थे सर। और दूसरा ये है कि हमारे जो लीडरशिप करने वाले हैं रूपनारायण एक्का जी और सुनील खलको जी, उनके रिहाई को लेकर हम लोग आए थे। तो क्या बोले कलेक्टर साहब? अरे कलेक्टर साहब को हम लोग अपना आवेदन दिए, उसको देखेंगे और क्या करते हैं आगे देखा जाएगा क्या। हाँ, अच्छा, अगला रणनीति क्या है? हाँ, अगला रणनीति हमको संगठित होकर आंदोलन करना है। उससे 3 तारीख को हम लोग इकट्ठा होंगे और चर्चा करेंगे, फिर 10 तारीख को करेंगे पत्थलगांव में। अच्छा, 3 तारीख को मतलब मीटिंग है? हाँ, नहीं, धरना प्रदर्शन होगा, मीटिंग ही समझिए। धरना एक जगह बैठ करके हम लोग चर्चा करेंगे कहीं। अच्छा, हाँ, पत्थलगांव में? हाँ, पत्थलगांव। 10 तारीख को रैली होगा। तो ठीक है गाइस, अगर आपके किसी लाइक की वजह से कोई खुश हो रहा है ना, तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते यार।